आज तू चांद होती मैं सितारा होता, आसियां पर भी घर एक हमारा होता। लोग दूर से देखते हैं और प्रशंसा करते हैं, नज़दीक से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। आप सबका एपेक्स एग्जाम में स्वागत है। मैं रोहित आप सबका चैप्टर लेकर आए हैं ग्रह के बारे में। आज सौरमंडल के टॉपिक ग्रह पढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही मस्त चैप्टर है और सभी एग्जाम में पूछता है। तो आप इसको मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अंत तक देखने के बाद इस टॉपिक को अगर मेरे जैसा और कोई टीचर से आप कभी भी पढ़े होंगे तो मेरे वीडियो को आज के बाद कभी नहीं देखिएगा। ये मेरा वादा है, ऐसा आपको कभी नहीं कोई समझाया होगा और आज के बाद आप इसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं रहिएगा ग्रह के बारे में। तो मेरा यही कहना है कि आप मेरे वीडियो को अंत तक बने रहिए और देखिए ग्रह के बारे में। सौरमंडल, हमारे सौरमंडल में ग्रह की संख्या 8 है। पहले 9 थी लेकिन अब 8 रखा गया है। क्यों? क्योंकि 2006 में प्राग सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ का बैठक हुआ था, जिसे हम बोलते हैं IAU। ठीक है, उस बैठक में ग्रह का एक परिभाषा दिया गया था। ग्रह के एक परिभाषा दिया गया था, उसमें से उसके पहले 9 को ग्रह माना जाता था। जो उसको एक प्लूटो ग्रह था उसको हटा दिया गया है, उस ग्रह के परिभाषा में नहीं सम्मिलित था। इसलिए अब ग्रह की संख्या हमारे सौरमंडल में 8 है। ग्रह के जो परिभाषा उसमें दिया गया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, पहला परिभाषा था। दूसरा था कि ग्रह में पर्याप्त मात्रा में गुरुत्वाकर्षण हो, यानी गुरुत्वाकर्षण पर्याप्त मात्रा में हो तो अपने आप को गोल स्वरूप बनाए रखेगा, यानी ग्रह अपने आप को गोल स्वरूप बनाए रखे पर्याप्त मात्रा में गुरुत्वाकर्षण के कारण। तब इसमें सिर्फ 8 ही फॉलो किया और 2006 से प्राग सम्मेलन से हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 हो गया। देखिए सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य एक तारा है और सूर्य के जो चारों ओर घूमता है वो हमारे 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो हमको एग्जाम में क्या पूछता है? हमको एग्जाम में पूछता है कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है, आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन है, यहाँ तक पूछता है। हाल ही में बिहार दरोगा में पूछा था कि पृथ्वी सौरमंडल का केमा सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबका अपना अपना आकार होता है, सब याद करके अब रखने पड़ता है। तब इस तरह से आपको याद करने पड़ेगा कौन गरम ग्रह है, कौन ठंडा ग्रह है, कौन चमकीला ग्रह है। ये सब ग्रह के बारे में हम बताने वाले हैं। तो देखिएगा, यहाँ सूर्य, ये हो गए सूर्य। ठीक है, सूर्य एक तारा है, सूर्य के हमारे 8 ग्रह घूमता है। अब देखिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको पता लग रहा होगा कि हम 8 को ग्रह बनाए हैं। 8 ग्रह बनाए हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। हम 8 जो ग्रह बनाए हैं, इस 8 ग्रहों का आकार बड़ा छोटा हम बनाए हैं। देख रहे हैं आप लोग, बृहस्पति सबसे बड़ा गोला इसमें कौन है? बृहस्पति। उसके बाद बृहस्पति के बगल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। आकार में देख रहे हैं शनि, यानी जिस तरह से मेरा फिगर है उसी तरह से ग्रह अपने आकार में है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। देख रहे होंगे आप लोग नक्शा में। उसके बाद इससे देखिए वरुण से अब वरुण से हल्का छोटा कौन है? पृथ्वी। तब पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कहेगा तब पृथ्वी। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, आकार में सबसे बड़ा। उसके बाद शनि, आकार में। उसके बाद बृहस्पति के बाद शनि है। उसके बाद अरुण है और उसके बाद वरुण है। वरुण से हल्का नजदीक पृथ्वी है, साइज में पृथ्वी है। और देखिए, पृथ्वी और शुक्र एक समान ही है, हल्का आकार में हल्का फर्क है, मात्र कुछ का फर्क है। इसलिए आपको लग रहा होगा कि पृथ्वी और शुक्र लगभग समान आकार के हैं। थोड़ा सा पृथ्वी उससे बड़ा है तो थोड़ा सा आकार में हम बड़ा पा रहे हैं, यानी 5वां सबसे बड़ा पृथ्वी और 6ठा सबसे बड़ा शुक्र। इसीलिए पृथ्वी को शुक्र का बहन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, पृथ्वी के बाद कौन बड़ा ग्रह है? मंगल। और सबसे छोटा ग्रह आकार में कहा जाता है बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध। तो आपको अब आकार में आपको कभी कंफ्यूजन ना रहिएगा, कभी दिक्कत ना होगा अगर इस फिगर को एक बार अपने माइंड में कंसेंट कर लेते हैं तो देखिए, एक बार फिर से चलते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। ठीक है, आपको बड़ा ग्रह
उसी तरह सबसे छोटा ग्रह कहेगा तो सबसे छोटा ग्रह पता है बुध, सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। आपको आकार में अब कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए आगे चलते हैं, नजदीक पूछता सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन है? तो सूर्य के सबसे नजदीक, सूर्य के नजदीक जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक है, और सूर्य के जो सबसे दूर पारा हुआ फिगर है वो सूर्य के सबसे दूर है। सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, ओकर बाद शुक्र है, ओकर बाद पृथ्वी है, ओकर बाद मंगल है, ओकर बाद बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। आपको इस फिगर को एक बार मोबाइल में तो स्क्रीनशॉट लेना ही लेना है, उसके साथ साथ आप माइंड में स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, और वो माइंड वाला ऐसा स्क्रीनशॉट लीजिए कि आप कभी नहीं भूलिएगा। इस प्लस फिगर से आपको लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपको याद रहेगा। ठीक है, तब देखिए हमको कहता है बुध, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध, ओकर बाद शुक्र, ओकर बाद पृथ्वी, ओकर बाद मंगल, और ओकर बाद बृहस्पति, ओकर बाद शनि, ओकर बाद अरुण, ओकर बाद वरुण। ठीक है, अब आकार में भी समझ गए हैं, दूरी पर भी समझ गए हैं। सूर्य से ही पूछता है एग्जाम में कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है और सबसे दूर ग्रह कौन है। सूर्य के सबसे तीसरा नजदीक ग्रह कौन है, तो तीसरा कहेगा तो पृथ्वी। सूर्य से सबसे चौथा नजदीक ग्रह कौन है, तो मंगल। सूर्य से सबसे पांचवा नजदीक ग्रह कौन है, तो बृहस्पति। इसी तरह से हम ग्रह को दूरी के अनुसार भी याद कर लिए और आकार के अनुसार भी याद कर लिए। अब कहेगा हमसे कि सूर्य के सबसे गर्म ग्रह, सूर्य से ही तो गर्म ग्रह होगा। हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि सबसे गर्म ग्रह, तो सबसे गर्म ग्रह कैसे हम याद रखेंगे? देखिए सबसे गर्म ग्रह जो सूर्य के सबसे नजदीक रहेगा वो सबसे गर्म रहेगा, जो सूर्य के सबसे नजदीक रहेगा वो सबसे गर्म रहेगा। पर यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक बात ध्यान में रखना है, मात्र थोड़ा सा, कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह तो बुध है, तो बुध रहना चाहिए सबसे गर्म, लेकिन शुक्र होता है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र होता है, बाकी सब जितना दूरी पे है उसी तरह होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि सूर्य से सबसे गर्म ग्रह, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र मानेंगे, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, ओकर बाद होता है बुध, और बाकी सब वैसी रखेंगे। सबसे ठंडा ग्रह कहेगा, सबसे ठंडा ग्रह, तो सूर्य से जो सबसे ज्यादा दूरी पे रहेगा वो सबसे ठंडा ग्रह रहेगा। सूर्य से जो सबसे ज्यादा दूरी पे रहेगा वो सबसे ठंडा ग्रह रहेगा। देखिए सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पे कौन है? वरुण। ये सबसे ठंडा ग्रह है। सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पे वरुण है, तो वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। और सबसे गर्म ग्रह कहेगा तब बुध नहीं मारिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे सोच लेना है कि सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है, याद रखिएगा। ओकर बाद शुक्र के बाद सबसे गर्म ग्रह कौन होगा? बुध। ओकर बाद बृहस्पति, ओकर बाद मंगल, ओकर बाद पृथ्वी, ओकर बाद मंगल, ओकर बाद बृहस्पति, ओकर बाद शनि, ओकर बाद अरुण, ओकर बाद वरुण। यानी सबसे 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 ठंडा ग्रह का है, सबसे ठंडा ग्रह पूछता है एग्जाम में, तब वरुण। सबसे गर्म का है तब शुक्र, सबसे गर्म का है तब शुक्र। यहां तक याद रखिएगा। अब देखिए हम ग्रह के दो भागों में बांट दिया गया है। हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है, 8 ग्रह को ग्रह के दो भागों में बांटा है। एक 4 को कहते हैं आंतरिक ग्रह और 4 को कहते हैं बाह्य ग्रह। 4 जो है ये बीच में मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे ग्रह हैं इसको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह को लघु पिंडीय सौरमंडली में रखा गया है। जब 2006 के प्राक सम्मेलन में ग्रह को, सौरमंडल के पिंड को 3 भाग में बांटा था। एक तो हो गया हमारा ये 8 जो परंपरागत कहा जाता है, ये हो गया परंपरागत ग्रह। दूसरा बांटा गया था बौने ग्रह, जो ग्रह के श्रेणी से छाटकर प्लूटो को बौने ग्रह में रखा गया था, या धूमकेतु इस समय जो आता है बौने ग्रह में आता है। और तीसरा रखा गया था लघु सौरमंडलीय पिंड। लघु सौरमंडलीय पिंड में आता है यही क्षुद्र ग्रह आता है, धूमकेतु इस समय आता है। तो देखिए यहाँ देखिए ये क्षुद्र ग्रह क्या चीज हो गया? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत से क्षुद्र ग्रह हैं। ये भी सूर्य के परितः और घूमते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे टुकड़े में होते हैं। तो इसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, और इसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं या एस्टेरॉइड कहते हैं। क्षुद्र ग्रह कहते हैं और एस्टेरॉइड कहते हैं। यही जो है ग्रह को 2 भागों में बांटता है। इधर वाला के 4 के आंतरिक ग्रह कहते हैं और इधर वाला 4 के बाह्य ग्रह कहते हैं। तो हमसे एग्जाम में पूछता है कि आंतरिक ग्रह कौन कौन है, तो आंतरिक ग्रह याद रखेंगे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बाह्य ग्रह कौन सा है, तो बाह्य ग्रह याद रखेंगे, बाह्य ग्रह बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण।
ठीक है। अब आपको याद हो गया आकार में सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे केमा कौन सबसे बड़ा ग्रह है, केमा कौन सबसे छोटा ग्रह है, कौन सबसे गर्म ग्रह है, कौन सबसे ठंडा ग्रह है, ये सब आपको पता चल गया। अब कहेगा कि सूर्य के परिक्रमण काल कौन ग्रह कितना कम समय में, सबसे कम समय में कौन सूर्य को परिक्रमा कर लेता है। तब दिमाग लगाइए, सूर्य को परिक्रमा कौन करेगा, सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय में कौन घूमेगा, कौन घूमेगा, जो सबसे नजदीक होगा, ये सबसे नजदीक है तो इसको घूमने में कम समय लेगा। बुध सबसे नजदीक है तो बुध घूमने में सबसे कम समय लेगा, तो बुध सबसे कम समय ले रहा है, यानी सूर्य के परिक्रमण काल में सबसे कम समय में कौन करेगा सूर्य के परिक्रमण, बुध करेगा, बुध करेगा। ओकर बाद परिक्रमण कौन करेगा, शुक्र करेगा। ओकर बाद पृथ्वी करेगा, ओकर बाद मंगल करेगा, ओकर बाद बृहस्पति करेगा, ओकर बाद शनि करेगा, ओकर बाद अरुण करेगा, ओकर बाद वरुण करेगा। समझ में आ गया कि परिक्रमण कौन करेगा, सबसे आगे बुध करेगा, सबसे आगे बुध करेगा, ओकर बाद शुक्र करेगा, ओकर बाद पृथ्वी करेगा, ओकर बाद मंगल करेगा, ओकर बाद बृहस्पति करेगा, ओकर बाद शनि करेगा, ओकर बाद अरुण करेगा, ओकर बाद वरुण करेगा। ठीक है, तो आपको परिक्रमण भी पता चल गया। ठीक है, अब देखिए सब ग्रह के उपग्रह होते हैं, लेकिन मात्र बुध और शुक्र, मात्र आगे से देखिएगा, आगे से मात्र बुध और शुक्र, मात्र बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं, दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, जिनका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बहुत से एग्जाम में पूछता है कि किन ग्रहों के उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ग्रह के बारे में इतना समझ चुके हैं, और विशेष समझने के लिए और लंबा वीडियो लाएंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरे वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन पहुंचे, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और सबको बताइए कि एपेक्स एग्जाम चैनल पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ पढ़ाया जाता है और बेहतर से पढ़ाया जाता है, ताकि सबको लाभ पहुंचे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको वीडियो देखने के लिए।